बच्चों, वेलकम टू हर्ट्स पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर जो था एक्सरसाइज 9.9 मैंने आपको कंप्लीट करवाया। कवर करने वाले हैं बच्चों मेंटल मैथ्स, राइट? तो मेंटल मैथ्स क्या है, जो आपने चैप्टर 9 में एरिया एंड वॉल्यूम में जो पढ़े हैं ना, उनके बेस पे जो है एक मेंटल मैथ्स आपको दिया जा रहा है, राइट? कि आप अपना माइंड कितना लगा सकते हो, इनके बेस पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इससे पहले कि किसी भी एक्सरसाइज में या किसी भी चैप्टर में बच्चों आपको प्रॉब्लम है, तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। इंटायर वीडियोस आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम कवर करते हैं आज मेंटल मैथ्स को। तो देखो ए पार्ट में क्या दे रखा है, टिक द यूनिट you will use to find the area of the following figure। अच्छा, हमें क्या कह रहा है कि टिक करना है, इसमें यूनिट दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है, स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, स्क्वायर किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। जो एरिया आपको कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो कह रहे हैं अ पेज ऑफ योर नोटबुक। तो देखो जो नोटबुक है ना बच्चों, उनका जो पेज होता है वो किस में आप मेजरमेंट करते हैं? ऑब्वियसली क्योंकि ये कम डिस्टेंस होती है तो सेंटीमीटर में हम यूज करेंगे। तो इसका एरिया जो है उसका ना स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि अगर आप किसी बुक को देखोगे तो वो क्या होता है, सेंटीमीटर में होता है, राइट? तो वो क्या होगा, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब देखो कह रहे द डोर ऑफ योर क्लासरूम्स। मान लो जो बच्चों आप जिस क्लास में पढ़ते हो उस क्लासरूम का जो डोर होता है यानी दरवाजा जो होता है वो क्या होता है, मीटर में होता है, राइट? क्या होता है, मीटर में होता है। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा या स्क्वायर मीटर कह सकते हैं। तो हम इसको टिक करेंगे। अब देखिए थर्ड में कह रहा है न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। अच्छा, कैपिटल ऑफ इंडिया यानी न्यू दिल्ली जो है आप देखेंगे तो वो क्या होगा, बड़ा डिस्टेंस है। तो जो बड़ा डिस्टेंस होता है ना बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किलोमीटर में मेजरमेंट करते हैं। तो इसमें टिक हो जाएगा, ठीक है। किलोमीटर में हो जाएगा, इंटू किलोमीटर क्या होगा, स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा, राइट? तो ये क्या होगा, स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखिए कह रहा है अब ब्लैक बोर्ड, राइट? जो ब्लैक बोर्ड होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, मीटर में हो सकता है ना? मीटर में ऑब्वियसली ब्लैक बोर्ड जो आप जिसपे आपके स्कूल्स में लगे होते हैं, जो आपके मैम या सर पढ़ाते हैं, है ना? तो वो जो ब्लैक बोर्ड होता है वो क्या होता है, मीटर में होता है, राइट? तो आप मीटर वाले को टिक कर लेंगे। तो इसमें जो है मीटर है, ये किलोमीटर है और ये सेंटीमीटर है। अब देखो 6 में कह रहा है द टॉप ऑफ द टेबल ऑफ योर टीचर्स। जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, जो शिक्षक आपको पढ़ाते हैं, उनका जो टेबल्स होती है ना, उनकी जो मेजरमेंट क्या होता है, मीटर में होता है। तो यहाँ पे मीटर आ जाएगा, ठीक है। मीटर यानी स्क्वायर मीटर में एरिया आ जाएगा। द लेवल ऑन योर नोटबुक। अच्छा, नोटबुक की जो लेवल्स होती है वो क्या होगा, सेंटीमीटर में होता है। तो स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये क्या था, आपके अपने थिंकिंग लेवल के हिसाब से आप इसमें आंसर्स कर सकते हैं, है ना? अगर आपको लग रहा है कि सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि स्क्वायर मीटर है तो आप स्क्वायर मीटर लिख सकते हैं, है ना? या अगर आपको किलोमीटर लग रहा है तो स्क्वायर मीटर रख सकते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे कह रहा है एरिया निकालने के लिए। तो एरिया की यूनिट आपको पता है, स्क्वायर यूनिट्स होता है। स्क्वायर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर, किलोमीटर होगा तो किलोमीटर, और अगर मिलीमीटर होता है तो मिलीमीटर। बट यहाँ तो ऐसा दे रखा नहीं है। चलिए, अब जो ए सेक्शंस के जो 7 थे, ये 7 पार्ट हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, बी पार्ट। बी पार्ट में देखो कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान को क्या करना है, हमें फिल करना है। तो देखो क्या कह रहा है, पहले टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ शुगर क्रिस्टल्स यू विल यूज। अच्छा, देखो शुगर यानी चीनी के जो क्रिस्टल्स होते हैं तो वो काफी छोटे छोटे होते हैं, राइट? तो जो बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, मिलीमीटर्स क्यूब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, mm बोल देते हैं, मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, तो काफी छोटा के लिए हम मिलीमीटर का यूज करते हैं। अच्छा, अब कह रहा है टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ इरेजर। देखो इरेजर जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है ना? तो इरेजर को हम लोग क्या कह सकते हैं, सेंटीमीटर मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
सेंटीमीटर, यानी सीएम बोल दो या सेंटीमीटर। आपको पूरा लिखना है तो आप सेंटीमीटर लिख सकते हैं। आपके बुक में पूरा लिखा होगा सेंटीमीटर, ये जो mm लिखा हमने वहां पे आपको मिलीमीटर लिखा होगा। तो आपकी इच्छा, आप चाहो तो शॉर्ट फॉर्म लिखो या फिर लॉन्ग फॉर्म लिखो, एज यू विश। अच्छा, अब कह रहा है टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ ट्रक। देखो ट्रक जो होता है ना, उनकी अगर आप मेजरमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, मीटर में होगा, तो एम आ जाएगा। राइट, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रक की जो वॉल्यूम होगा वो मीटर में आ जाएगा। तो ये आपके जो बी पार्ट्स थे, ये बी पार्ट आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया। अब चलिए सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में क्या कह रहा है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे भी कह रहा है खाली स्थान को क्या करना है, हमें भरना है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर। तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होता है, L इंटू बी होता है। राइट, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 4 क्या होगा 24, और यहाँ पे सेंटीमीटर तो स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप 24 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो आप इस हिसाब से निकाल सकते हैं। अच्छा, अब सेकंड देखो कह रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 7 सेंटीमीटर। तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें बच्चों तो क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। ठीक है ना, तो 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा 49, और स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा, अब देखो कह रहा है थर्ड में ऑल रेक्टेंगल विथ पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर। जितने भी रेक्टेंगल है सबका जो पेरीमीटर होता है 12 सेंटीमीटर होता है, क्या हैव डिफरेंट एरिया। डिफरेंट एरिया हो जाएगा, क्या होगा डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, अब फोर्थ पार्ट में देखिए क्या है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 36 स्क्वायर सेंटीमीटर्स है। द रेक्टेंगल इज डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल्स। जैसे मान के चलो, ये मान लो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका एरिया 36 है, लेकिन इसको डिवाइड कर दिया 2 ट्रायंगल में। देखो ये 2 ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हुआ। तो कह रहे कि एक ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, राइट, तो इसको डिवाइड कर दो 36 को, 18 आ जाएगा, है ना, 18 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। 18 प्लस 18 36 हो जाएगा ना, तो 18 आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ मिलीमीटर्स क्यूब इज, राइट, तो मिलीमीटर्स क्यूब जो होता है ना, 1 मिलीमीटर जो क्यूब होता है बच्चों, है ना, क्यूब का वो क्या होता है 1, ऐसे लिख सकते 1 क्यूबिक मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या रहा है, बॉक्स ए कंटेन 15 सेंटीमीटर्स क्यूब्स एंड बॉक्स बी कंटेन 22 सच क्यूब्स। बॉक्स हैज ग्रेटर वॉल्यूम। तो किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली बी का ज्यादा होगा, क्योंकि ये कम सेंटीमीटर्स है और ये ज्यादा सेंटीमीटर, तो ज्यादा वाले का ही वॉल्यूम ज्यादा होगा ना। क्या होगा, अगर कम मेजरमेंट है तो उसकी वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। जिसकी मेजरमेंट ज्यादा है, यानी साइड की मेजरमेंट ज्यादा है, तो उसका वॉल्यूम डेफिनेटली ज्यादा होगा। तो बी हैज अ ग्रेटर वॉल्यूम। ठीक है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ 10 क्यूब, राइट, द वॉल्यूम ऑफ 10 क्यूब, राइट, ऑफ ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर। यानी हमें कह रहा है कि एक क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। एक क्यूब की जो है साइड 10 सेंटीमीटर है और 10 क्यूब का वॉल्यूम, तो एक क्यूब का पहले वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम का होता है, क्यूब होता है, एक क्यूब होता है, तो आप क्या निकालेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी साइड इंटू साइड इंटू साइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड इंटू साइड होगा, और 10 है तो एक 10 और मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनली क्या हो जाएगा 10,000 क्या हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। राइट, देखो ना, 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, 1000 10 जा 10,000 आ जाएगा, तो 10,000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कह रहा है, द वाटर लेवल रिस्क डैश मिलीमीटर्स मिलीलीटर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट विद वॉल्यूम्स 32 सेंटीमीटर क्यूब इज ड्रॉप्ड।
इनटू मेजर्स इनटू ग्लास। तो बच्चों एक कॉन्सेप्ट याद करो, मैं आपको एक्सरसाइज 9.9 में समझाया था कि 1 जो ml होता है ना, 1 मिलीलीटर जो होता है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये मैंने आपको एक्सरसाइज 9.9 में डिटेल समझाया था, तो ये आपको याद रखना है। तो अब कह रहा है कि देखो 32 क्यूबिक सेंटीमीटर है वो कितने मिलीलीटर के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 आ जाएगा, बिकॉज 1 ml जो होता है 1 क्यूब के बराबर होता है, तो 32 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो 32 ml के बराबर हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा, राइट। तो आई होप ये जो मेंटल मैथ्स के जो क्वेश्चंस थे ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जितने भी क्वेश्चन थे सारे अच्छे से आपने भी सॉल्व किया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।